सद महोदया पर धलावटी चौकी के 50 मीटर दूर इन्हीं ट्रक वालों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और वो वहाँ पर धरने पर बैठ गई। उस दिन मैं यहाँ पर नहीं था और दूसरे दिन सुबह मैं यहाँ पर आया तो सोशल मीडिया पर और अखबारों में और काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें बीजेपी वाले मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो सांसद महोदया ने भी अवैध खनन और ओवरलोडिंग के लिए मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया। हम यहाँ के बासिंदे हैं इस इलाके के और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। मैं बतौर पीसीसी मेंबर और पूर्व प्रधान मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस इलाके पे जो आरोप लगाए गए हैं, यहाँ के लोगों को जो बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों की क्या भावनाएं हैं, लोग क्या सोचते हैं और यहाँ की क्या वास्तविक स्थिति है उसके बारे में मीडिया को बताऊँ। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी ब्रज विवाद का नाम आता है तो मीडिया इस तरह बिहेव करता है जैसे हम किसी दूसरे देश के लोग हों, और यहाँ तो ऐसे ही लोग रहते हैं जो हर गलत काम में शामिल होते हैं। तो मेरी मीडिया कर्मियों से भी ये गुजारिश है कि वो कुछ भी घटना हो उसके दोनों पक्षों की जांच करें, उसके बाद मीडिया रिपोर्टिंग करें, तो लोगों को मैं यहाँ अमन भी रहेगा और लोगों में एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ये जो घटना हुई है, मैं इसको तथाकथित घटना इसलिए कह रहा हूँ कि जो बयान सांसद महोदया ने दिए हैं उनके दोनों बयान इस बात को साबित कर रहे हैं और उसमें संदेह तो निश्चित रूप से पैदा कर रहे हैं कि वहाँ कुछ न कुछ घटित तो नहीं हुआ, कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर हुआ। सांसद के जो सिक्योरिटी है, Y+ सिक्योरिटी है उनकी, अगर सांसद की गाड़ी पे कोई पत्थर फेंकता और सिक्योरिटी रिटेलिएट नहीं करती, ये संभव नहीं है। और अगर सिक्योरिटी ने रिटेलिएट नहीं किया है तो सिक्योरिटी के खिलाफ सांसद को कंप्लेंट करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बात सबके नज़र में आई है, जो आम लोगों के जो पता किया वो ये कि सांसद की गाड़ी पे कोई पथराव नहीं हुआ, वो आराम से एक साइड में खड़ी हो गई अपने सिक्योरिटी के साथ। उनके साथ जो एक गाड़ी आ रही थी जिसमें बताया जा रहा है उनका भाई है कोई जो PA का काम करता है, वो गाड़ी को आगे लेके गए। उसने गाड़ियों को वहाँ रुकवाया और चूंकि गाड़ी दिल्ली नंबर की थी और यहाँ अक्सर लूट की घटनाएं होती रहती हैं यूपी के बॉर्डर पर, तो इसलिए कोई भी ट्रक ड्राइवर, कोई भी गाड़ी वाला रात को किसी अनजान आदमी अगर गाड़ी रोकता है या गाड़ी लगाता है तो उसको संदेह की दृष्टि से देखता है और उसको ये समझता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो लोग इस जो भी ड्राइवर वहाँ थे, 2-4 गाड़ियाँ थी, उनमें से 1-2 गाड़ी डर की वजह से भाग गई और बाकी गाड़ी के जो ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी बंद करके वो इधर उधर हो गए। इसलिए कहीं कोई सबूत लोगों को नज़र नहीं आया। जो लोगों ने मुझे बताया उनका कहना तो ये था वहाँ कोई पत्थर ही नहीं था। और वैसे भी यहाँ जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें कोई बोल्डर नहीं जाता है, वो सारी गाड़ियाँ डस्ट और 20 और 10 mm की जाती हैं। तो 10 और 20 mm की गाड़ी की रोड़ी से शीशा टूट जाए ये भी लगता नहीं, इसमें भी संदेह है। सांसद को अपने ओहदे का ध्यान रखना चाहिए। वो उनको कोई भी कंप्लेंट है, उनकी कोई शिकायत है, उनको पूरा अधिकार है वो उसको करें, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। अगर सांसद ही यहाँ RTO का काम करेंगी, माइनिंग इंजीनियर का काम करेंगी, पुलिस का काम करेंगी, तो फिर वो कोई ऐसा कानून बनवा दें जो इन सब अधिकारियों को यहाँ से विदा कर दिया जाए और काम उनके हवाले कर दिया जाए, फिर वो इस काम को करें। लेकिन डेमोक्रेसी में और रूल ऑफ लॉ में तो ये हो नहीं सकता। मुझे प्रशासन से भी बेहद अफसोस है कि जब सांसद, पुलिस वाले वीडियो में ये कह रहे हैं कि सांसद के लोगों ने हमसे बदतमीजी की, हमारे साथ हाथापाई की, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। जब बीजेपी वाले पूरे रात रोड पे को घेर के बैठे रहे, उन पर रोड बंद करने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। ये इंटरस्टेट रोड है, यहाँ पर सारे लोग इंटरस्टेट जाते हैं, बाहर के यात्री जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे लोग यात्री जाते हैं, पूरी रात लोग परेशान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं प्रशासन को ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने सांसद की संतुष्टि के लिए किसी निर्दोष आदमी को बलि का बकरा चढ़ाया तो यहाँ के जो लोकल आदमी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे।
हम कोई नाइंसाफी इस इलाके के लोगों के साथ नहीं होने देंगे। हाँ, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिले, उसका कोई पक्षधर नहीं है। हम खुद अवैध खनन के खिलाफ हैं, हम खुद ओवरलोडिंग के खिलाफ हैं, लेकिन इसकी आड़ में इस इलाके को जो बदनाम और जो यहाँ के लोगों को गाड़ियाँ दी जा रही हैं, उसको ना ये इलाका बर्दाश्त करेगा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि बर्दाश्त करेंगे। और ये जो 2-4 कच्छेधारी घूम रहे हैं, और सांसद महोदय ये समझती हैं कि ये इलाका इनसे कोई डर जाएगा, इनसे यहाँ कोई घबराहट पैदा हो जाएगी, और उस घबराहट की आड़ में ये यहाँ लोगों का एक्सटॉर्शन करना चाहती है, तो वो इनके मंसूबे पूरे हम होने नहीं देंगे। कानूनन उनको पूरा इख्तियार है, वो शिकायत करें, कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन ये ड्रामेबाजी मेहरबानी यहाँ ना करें, क्योंकि इस ड्रामेबाजी से यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता है। बस मेरी इनसे इतनी दरख्वास्त है कि जितना दिमाग वो इस ड्रामे पर लगाती है, मेहरबानी करके रेलवे लाइन और ERCP जो पूर्वी राजस्थान का जीवन दाहिनी प्रोजेक्ट है, उस पर लगाएं। यहाँ लोग अमन चैन से रह रहे हैं, यहाँ विकास की लोग बात करते हैं। उनको ये ड्रामा करना है तो वो अपने भरतपुर के किसी अन्य क्षेत्र में करें। यहाँ तो वो 2 ड्रामा कर चुकी हैं, तो विधानसभा वाइज भी अगर वो करेंगी तो 16 ड्रामे करने हैं उन्होंने, तो 4 तो हो गए, तो और विधानसभाओं का रुख करें, हमारे हाल में मेहरबानी है। सांसद का सीधा सीधा आरोप है कि ये अवैध खनन ओवरलोड किसी मंत्री के संरक्षण में नहीं चल रहा है, कोई मंत्री की गाड़ियाँ नहीं चल रही है, कोई मंत्री गलत काम करती नहीं है, ये यहाँ के लोग सारे जानते हैं। रंजीता कोहली की क्या इमेज है लोगों की नज़रों में, ये जनता जानती है। जाहिदा खान की क्या इमेज है लोगों की नज़रों में, ये जनता जानती है। अब 4 बीजेपी वाले अगर मान लें धूल उछाटेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उनको, वो बीजेपी में है, वो लगाएं, आरोप लगाना उनका काम है। लेकिन लोग तो जानते हैं यहाँ असलियत क्या है। अब जो कुछ भी ये घटना हुई है, आप आम आदमी से पूछो कि वाकई इसमें है कुछ सच्चाई, तो हर आदमी कहेगा कि लगता ही नहीं इसमें कुछ सच्चाई। इसलिए ये आरोप लगाना तो राजनीतिक आरोप है, इसमें कुछ नहीं है। और बीजेपी का तो मकसद ही सिर्फ यहाँ है कि इस इलाके में जो भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है उनको डिरेल किया जाए। हम तो इस बात को समझ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया है कि सांसद का भाई जो दीपक है वो गाड़ी आड़ी लगाते हैं और गाड़ियों के कागज चेक कर रहा है। क्या सांसद का भाई गाड़ियों को चेक कर सकता है? देखिए, सांसद भी गाड़ी चेक नहीं कर सकती, उसका भाई का तो सवाल ही नहीं उठता। सांसद की अपनी एक पोजीशन है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको पूरे अख्तियार हैं लीगली, लेकिन उनको संबंधित अधिकारियों को बुलाना चाहिए था और अपने सामने उनसे चेक करवाती, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सांसद खुद ही कोतवाल का काम कर रही है, खुद ही माइनिंग इंजीनियर का काम कर रही है, खुद ही RTO का काम कर रही है, तो ये अख्तियार उनको किसने दिया है? और उनको अपनी कुर्सी का ख्याल करना चाहिए। ये भरतपुर के सांसद की बेइज्जती है। जिस कुर्सी को रिप्रेजेंट वो कर रही है, वो उस ओहदे की बेइज्जती है। ये रंजीता कोहली की बेइज्जती नहीं है जो वो करवा रही है अपनी। ये सांसद जो भरतपुर का सांसद है, उस ओहदे की बेइज्जती है। कम से कम भरतपुर का तो वो ख्याल करें, अपना ना करें। तो सांसद ने अपनी यात्रा की जो सूचना पुलिस प्रशासन को जो की वो रागे कर दी और सांसद कहाँ उनसे पहुँचे। देखिए, सांसद जी को यहाँ 2-3 है बीजेपी वाले, उन्होंने ज्ञान दे रखा है कि मैडम आप कुछ ड्रामा करो, कुछ न कुछ हमें भी कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तो ये सारी लड़ाई जो है ये लोगों से को एक्सटॉर्ट करने की है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों, चाहे वो माइनिंग वाले लोग हों। लेकिन आप ये पक्का समझ लो कि इनको कोई चाय नहीं पिलाएगा, चाहे कितने जोर लगा लें, यहाँ सब कुछ वैध होगा। अगर कोई अवैध हो रहा है तो सांसद को बिल्कुल उसकी शिकायत करें, किसी को एतराज़ नहीं है, हम तो खुद अवैध के खिलाफ हैं बिल्कुल। लेकिन इस अवैध की आड़ में लोगों को टॉर्चर करना, यहाँ एक पैनिक क्रिएट करना, यहाँ लोगों को बदनाम करना, इसका हम 100% विरोध करेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी के तौर पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के तौर पे और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के तौर पे हम सारे जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। और जब भी सांसद कामा आएंगी हम उनसे कामा के विकास की बात करेंगे। वो ड्रामा करती रहे, हम उनसे विकास की बात करते रहेंगे। मेरा कहना यहाँ ये है स्पष्ट कि मान लिए सांसद महोदय जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करी तो उन्होंने अचानक ही गाड़ियों के सामने अपनी गाड़ी लगा दी। उनकी गाड़ी दिल्ली नंबर थी। उसको देख करके ड्राइवर भी अचंभित रह गए कि कौन है क्या है। तो इधर उधर कुछ ने जैसे भी अपने गाड़ी छोड़ के भागे, कुछ भाग गए,
जबकि गाड़ी पूरी तरह से वैध सामग्री से भरी हुई थी। और उन्होंने ड्राफ्टी चौकी से 100-150 मीटर हटकर गाड़ियों की चेकिंग की। जैसे ही चौकी वालियों को पता लगी तो तुरंत प्रभाव से चौकी वाले आ गए और उसी टाइम हम भी पहुंच गए थे। और वहाँ जानकारी करने पे जो भी वहाँ पड़ोसी रह रहे हैं, मकान हैं, घर हैं, उनसे जानकारी करने पर कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सांसद महोदय पे किसी ने कोई आक्रमण किया है। तो उस हिसाब से हमें तो स्पष्ट दिखता है कि सांसद महोदय के दिमाग में कोई दूसरी मंशा है। उस मंशा के तहत ये यहाँ पे षड्यंत्र को फैला रही हैं। और सांसद महोदय से मैं एक बात और भी पूछना चाहूँगा कि कामा में आज तक विकास के नाम पे कहीं 1 रुपया दिया हो तो उससे भी अवगत करा दे। आप विकास के नाम पे तो दबक जाती हैं, जबकि कामा ने क्या आपको वोट नहीं दी, कामा ने क्या आपको चुना नहीं है, कामा के लोगों ने भी आपको वोट दी नहीं है। तो आपका फर्ज है कि कामा में भी आप विकास काम कराएं। मेरी पंचायत में आपको काफ़ी वोट मिली थी, एक तरफा पोलिंग हुआ था ड्राफ्टी का, और उसके बावजूद भी आपने आज तक 1 रुपया ड्राफ्टी ग्राम पंचायत के लिए कहीं विकास कार्य के लिए, कोई स्कूल में कमरा बना हो, कह कोई रोड बना हो। और मैंने कल भी सांसद महोदय से जैसे ही धरना खत्म हुआ है तो मैंने अपनी ये अपील भी करी है कि सांसद महोदय जी, हमने आपको बहुत बढ़ चढ़ के वोट दी है, तो आप कुछ हमारे क्षेत्र में विकास के लिए भी एक आध आपके नाम का पत्थर यहाँ लगवा दो। तो उन्होंने इसके ये जवाब था कि कोरोना आपने लगवाया। अरे कोरोना हम कहाँ से लगवा देंगे? कोरोना तो यार ऊपर वाले की देन है या सरकार ने लगाया है। और कोरोना के बाद भी फंड मिल रहा है, पहले भी फंड मिला था। अंथा तो आप दे रहे हो, कामा में क्यों ना दे रहे? क्या कामा की पब्लिक ने आपको वोट ना दी? कभी भी कामा के हित के बारे में माननीय सांसद महोदय की सोच सही नहीं है। और 10-20 बड़े बूढ़े बैठे थे मस्जिद में, और वहाँ पर सर्व चल रहा था इमाम साहब का। तो हमने सुनी कि कोई सांसद महोदय आई हैं और उनके साथ कोई हमला उमला हुआ। तो हम 10-5 आदमी वहाँ गए और जानकारी करी हमने कि क्या बात है। तो कुछ लोग बीजेपी के थे वहाँ और सांसद थी। तो हमने जानकारी करी कि भाई पथराव हुआ सांसद गाड़ी पर। हमने वहाँ जानकारी करी, पूछा ड्राइवरों से, 2-4 गाड़ी थी और इधर बिधर के घरों से कि भाई क्या हुआ। नहीं भाई हमें तो कोई पता नहीं, कोई बात ऐसी हुई नहीं है। और जो पत्थर थे, शीशे टूटे थे, कोई पत्थर नहीं पड़ा था वहाँ। तो हमारे वहाँ इस बड़े बूढ़े हैं सब ने, हमने सोचा कोई हमला तो हुआ नहीं है। और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आया है, पुलिस प्रशासन हमारे गाँव गया है। तो हमने पुलिस प्रशासन में घर घर की तलाशी दिवाई है। और जो ड्राइवर लाइन के लोग हैं सबसे हमने बातचीत करी है। तो कोई 2-4 गाड़ी होंगी तो बाहर के ड्राइवर होंगे, हमारे गाँव कोई नहीं थी वहाँ। और ना ही कोई गांव में गाड़ी ऐसी घुसी है, गांव में कोई गाड़ी घुसी है। तो जानकारी करी कि कोई बात नहीं है, पूरी प्रशासन को दिखाया पुलिस के लिए। तो बात ये थी क्या षड्यंत्र था, क्या बात थी। तो हमें इस बात में बिल्कुल गलत बात लगी, कोई बात या तरीका की नहीं हुई।